मुंबई और एसआरएच के बीच में कल जो हैदराबाद में मैच खेला गया वो इस आईपीएल का एक और अनएक्साइटिंग मैच था। अनएक्साइटिंग मैच इसलिए, ये दोनों टीमें जो ऐसी हैं कि जिनकी राइवलरी कोई ट्रेडिशनल किसी भी टीम से नहीं है। तो जैसे मुंबई की तो अपने आप से ही राइवलरी है और उसमें तो रोहित शर्मा ने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कि सारे मैचेस को पूरी एक्साइटिंग बनाने की वो कोशिश करता है। एसआरएच में समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि उनको अभी अपना टीम कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है और उनमें भी कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। एसआरएच का एक राइवल जरूर उनका वेट कर रहा है जो कि है डेविड वार्नर, और मुझे लगता है कि इस पूरे आईपीएल में दिल्ली किसी और से एक्साइटिंग मैच खेले या ना खेले, लेकिन एसआरएच के साथ जरूर खेलेगी, क्योंकि वो तो डेविड वार्नर के साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है अब, जो कि अगर एसआरएच को मालूम नहीं है या उनको ध्यान नहीं है तो डेविड वार्नर के मन में तो ये बात जरूर होगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली अगर सिर्फ एक ही मैच जीती इस आईपीएल में तो वो एसआरएच के अगेंस्ट जीतेगी। जो एसआरएच के ओनर्स ने डेविड वार्नर के साथ ट्रीटमेंट किया था 2 साल पहले, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मुझे मालूम है कि ये अब उसकी कंटिन्यूअस दुश्मनी उसकी चलने वाली है एसआरएच के साथ। खैर, बात मैच की करते हैं। टॉस जीत के अपने होम ग्राउंड पे एसआरएच ने मुंबई को बैटिंग करने के लिए बुला लिया और मुंबई की बैटिंग जो हुई उसमें मुझे रोहित शर्मा से बहुत जबरदस्त शिकायत है। जब से 2 साल पहले जब रोहित को इंडियन टीम की कप्तानी दी गई थी तो रोहित ने कहा था कि हम अपना टेम्पलेट बदलने वाले हैं। टेम्पलेट बदलने वाले हैं इससे मतलब कि अब हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का 2 साल में भी जब कोई नतीजा नहीं मिला, ना तो इंडियन टीम में और ना ही उसकी आईपीएल टीम में, तो अब तो उसको अपना थोड़ा तरीका सुधार लेना चाहिए। रोहित से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो 10 बॉल में 18 रन बनाए या 13 बॉल में 26 रन बनाए या 15 बॉल में 30 रन बनाए और आउट हो जाए। ये रोहित शर्मा का काम नहीं है। रोहित शर्मा को समझ में नहीं आता है कि रोहित शर्मा को वहां पिच पे खड़े रहना जरूरी है। अब पिछले मैच में जो दिल्ली के अगेंस्ट उसने 60 रन बनाए, तो वो दिल्ली के अगेंस्ट 60 रन बनाने से भी क्या फायदा हुआ। दिल्ली के अगेंस्ट स्काई ने भी 40 रन बनाए थे और पूरी दुनिया कहने लगी कि वो स्काई फॉर्म में आ गया, स्काई इज बैक, स्काई इज बैक। कल के मैच में क्या हुआ हम सबने देख लिया। और वो उसमें सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की, जो कैमरून ग्रीन को इन्होंने 1 डाउन भेज दिया। कैमरून ग्रीन को जब इन्होंने इतने सारे पैसे देके खरीदा है तो इनको अपने ओनर्स का डिसीजन भी तो जस्टिफाई करना है ना। लेकिन उसकी वजह से टीम का कबाड़ा होने में कोई कसर नहीं छूटी थी। कोई माने या ना माने, रोहित शर्मा तो खैर अपनी गलती से आउट हुआ, लेकिन उसके बाद ईशान किशन वो कैमरून ग्रीन के स्लो खेलने की वजह से आउट हुआ। उसके बाद तिलक वर्मा, उसके बाद स्काई, ये तीनों कैमरून ग्रीन की वजह से आउट हुए। कैमरून ग्रीन तो 20 बॉलों में 18 रन बना के खेल रहा था। 20 बॉलों में 18 रन खेलने के बाद उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसे तो बैटिंग करनी ही है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी कॉम्पिटेंस में कुछ कमी है या कुछ, लेकिन उसकी अप्रोच कितनी गलत थी और वो मान लीजिए टच में नहीं है तो आपको कुछ करना चाहिए कि आप खुद ही आउट हो जाओ। तिलक वर्मा अगर कैमरून ग्रीन के बराबर नंबर की बॉल्स खेलता तो वो कहीं ज्यादा रन बना सकता था। कैमरून ग्रीन की स्लो बैटिंग की वजह से तिलक वर्मा आउट हो गया, स्काई आउट हो गया। हालांकि स्काई के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो खेलता तो बहुत ज्यादा रन नहीं बना देता। इसकी वजह से मुंबई का स्कोर काफी कम हुआ और वो तो आखिरी में, चलिए ठीक है, टिम डेविड और कैमरून ग्रीन के कुछ शॉट्स लग गए। लेकिन देखिए एक बात होती है, शुरू की जो बॉल्स मिस हो गई आपसे वो रिकवर नहीं हो सकती हैं। T20 में इतना आपके पास स्कोप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेटली तो देखिए उसने 38 बॉलों में 65 रन बना दिए, लेकिन वो जो शुरू की बॉल्स मिस हुई वो तो गलत है ना। और उसकी वजह से आपको नुकसान ये हुआ कि आपके बाकी इनफॉर्म बैट्समैन भी आउट हो गए प्रेशर में आके। रोहित शर्मा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रोहित शर्मा को अच्छी टीमें इस तरह का मौका नहीं देंगी मैच में आने के लिए। ये वो बात अलग है, एसआरएच के कप्तान को भी मुझे लगता है उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, उसने भी फायदा नहीं उठाया इस चीज का। रोहित शर्मा वो बैट्समैन नहीं है जो 12 बॉल में 25 बना के आउट हो जाए। रोहित शर्मा को कम से कम 50 बॉल खेलने का सोच के जाना चाहिए। ये ना तो मैनेजमेंट को समझ में आता है और ना रोहित शर्मा को खुद समझ में आता है। और इस तरह से अगर वो खेलने की कोशिश करेगा तो इंडिया टीम की भी हालत ऐसी ही खराब होती रहेगी हमेशा। जब से रोहित शर्मा कप्तान बना है आप देख लीजिए T20 में और वनडे में इंडिया की क्या हालत हुई है। रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए हैं तो इंडियन टीम ने वनडे मैचेस में भी 180 रन पे आउट हुई है इंडियन टीम। तो क्या फायदा है ऐसी अप्रोच का। एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ी सेंसेबल होनी चाहिए। चलिए किसी तरह से 192 रन तो बना दिए इन्होंने और बाद में एसआरएच भी कोई बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। जिस तरह से एसआरएच के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, अब वहां तो उनका हैरी ब्रूक कल नहीं चला। और हैरी ब्रूक, देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे हैरी ब्रूक तो अब 7-8 सेंचुरी मार देगा। ऐसा नहीं होता है।
एक मैच में उसने मार दिया, कल का विकेट ऐसा नहीं था। देखिए कल मुंबई की किस्मत से ड्यू भी नहीं गिरी, इस वजह से मैच काफी इवन हो गया और इसी वजह से मैच मुंबई जीत भी सकी। अगर ड्यू गिर जाती तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो सकता था मैच। लेकिन देखिए ड्यू नहीं गिरी, ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों टीमों को इवन चांस होना चाहिए। अब कल के मैच में ये हो रहा था कि कौन सी टीम दूसरी टीम से ज्यादा बुरा खेलती है, तो एसआरएच बहुत बुरा खेली। एसआरएच ने बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की। मयंक अग्रवाल का मैं मान सकता हूं, वो अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। कल उसने थोड़ी कोशिश की, जो कि ये कोशिश करना ही चाहिए क्योंकि वैसे भी बाकी कोई दूसरा बैट्समैन तो चला नहीं। तो मयंक अग्रवाल को हम उतना वो नहीं कह सकते, उतना ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन क्लासन ने बहुत अच्छी बैटिंग की और क्लासन ने वही काम किया जैसे हम और आप बचपन में क्रिकेट खेलते हुए करते थे कि कभी हम भी जब बैटिंग करते थे तो कभी 2-3 अगर शॉट्स हमारे पड़ जाते हैं तो हम चौथा भी मारने चले जाते थे। वही क्लासन ने किया। तो इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि आपने 2-3 छक्के मार दिए हैं, अब आप क्या समझते हो पीयूष चावला, वो पुराना चावल है, वो आपको ऐसे नहीं मारने देगा। हो सकता है आप मार भी दे लेकिन आपको रिस्क है, चांस अगर आप लेंगे तो आउट होने का पूरा पूरा चांस है। और उसने वही किया और जहां क्लासन आउट हुआ बाद में पूरी टीम ही धराशायी हो गई। एक चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूं वाशिंगटन सुंदर से कि आप क्या कर रहे थे। देखिए मैं मान सकता हूं जब वाशिंगटन सुंदर को 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए भेजा गया तो फ्रस्ट्रेट होना उसका बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विकेट फेंक के चले जाए। वाशिंगटन सुंदर जिस तरह से आउट हुआ है, बहुत सारे लोग तो ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वो जानबूझ के आउट हुआ। जानबूझ के आउट हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ और गलत इंटेंशन उसका हो, लेकिन कभी कभी आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। मार्को जेनसन से नीचे वाशिंगटन सुंदर को भेजना नहीं बनता था और ये मार्करम को समझना चाहिए। वाशिंगटन सुंदर का शायद रिकॉर्ड उसने देखा नहीं है, जो कि एज अ कैप्टन उसको देखना चाहिए। कोचेस को पता होना चाहिए कि वाशिंगटन सुंदर की क्या कैपेबिलिटीज है। वाशिंगटन सुंदर को बीच में भेजना चाहिए। वाशिंगटन सुंदर ही इज एन ओपनर फॉर हिज टीम और आप उसको मार्को जेनसन से भी नीचे भेज रहे हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन वाशिंगटन सुंदर जिस तरह से रन आउट हुआ है, वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाली और उसकी वजह से लोगों को गलत इंप्रेशन मिल रहा है कि वो जानबूझ के आउट हुआ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जानबूझ के आउट होता है, लेकिन ये बात बहुत गलत है। वाशिंगटन सुंदर ने 100% एफर्ट नहीं की। अगर वो रुका हुआ होता तो इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। अब हम जरा बात करते हैं मुंबई के अर्जुन तेंदुलकर की। अब देखिए यहां जरा सरनेम को अलग निकाल के बात करते हैं। हम किसी भी नए बॉलर को उसके सरनेम से नहीं एनालाइज करते हैं। किसी भी टीम में बहुत सारे नए बॉलर्स खेल रहे हैं, लेकिन हमको किसी के सरनेम से क्यों इंप्रेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिंपैथेटिकली बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा और वो वैसा। देखिए सचिन तेंदुलकर एक प्लेयर था, वो अपना खेल के जा चुका है। अब यहाँ जो लड़का आया है वो उसको अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आना है और 120, 125 और 130 की स्पीड पे बॉल करने वाले ये बॉलर्स को स्टेडियम के आसपास फटकने देना नहीं चाहिए। अभी आप देखिए इनका क्या हाल होने वाला है अर्जुन तेंदुलकर का, जो अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में 125 की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है। ये 2 साल बाद इनका नाम पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बात आप आज लिख के रख लीजिए। ये तेंदुलकर सरनेम के बेसिस पे नहीं खेल सकते हो आप। हाँ, यहां एक्चुअली सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ी गलती की है। आज से 2-3 साल पहले जब ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने इसको खरीदा था अर्जुन तेंदुलकर को, वो उस टाइम सचिन तेंदुलकर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी धोनी से कि वो खरीद ले, या रिक्वेस्ट करके वैसे ही भेज देना चाहिए था। मुंबई इंडियंस के कैंप में अर्जुन तेंदुलकर का कुछ भला होने वाला नहीं था। वो वहां क्या सीखने को मिलेगा उसको। दूसरी बात, जब आपकी स्पीड ही नहीं है तो बॉलिंग में तो आपका फ्यूचर है नहीं। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बैट्समैन होता अर्जुन तेंदुलकर तो उसको बैटिंग में भी ऊपर भेजा जाता। इसका मतलब वो अग्रेसिव बैट्समैन भी नहीं है, तो इसका मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ी है और ऐसे चलेगा नहीं। मैं पहले भी हमेशा कह चुका हूं कि अगर तेज बॉलर है कोई तो वो 140-42 के नीचे अगर बॉल करता है तो उसको बोलो कि तुम स्पिन करना शुरू कर दो या फिर बैटिंग पे कंसंट्रेट करो। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अभी अगले मैचेस में बहुत बुरी तरह से पोल खुल जाएगी। किस्मत अच्छी है अर्जुन तेंदुलकर की कि जोफ्रा आर्चर और बुमराह दोनों ही अनफिट हैं, इस वजह से मौका मिल गया। लेकिन और फिर सामने एसआरएच की टीम भी मिल गई और बड़ी जनता बड़ी तारीफ कर रही थी कि आखिरी ओवर में क्या गजब की बॉलिंग की है। अरे आखिरी ओवर में आखिरी बैट्समैन खेल रहा था, 10वें और 11वें नंबर के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे और उसके सामने विकेट भी ले लिया आपने और 20 रन बचाने थे आपको। ऐसा नहीं कि कोई आपको 7 रन बचाने थे। तो जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए। लेकिन ठीक है,
अगर इस तरह से ही खुश होना है तो मुंबई इंडियंस खुश होती रहे, एक मैच में अच्छी तरह से पोल खुल जाएगी और फिर वो बेचारे बच्चे का भी करियर चौपट हो जाएगा। चलिए, आज का मैच बहुत मजेदार होने वाला है, राजस्थान रॉयल्स और हमारे केएल राहुल साहब का। देखते हैं क्या होता है, कौन किसको पटकनी देता है। मिलेंगे मैच के बाद। थैंक यू सो मच।